हमारी ओर से। मैं नेहा गजभिये स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। हम सभी बौद्ध हैं, हम कहते हैं हम सभी बौद्ध हैं। 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। उन्होंने बुद्ध धम्म की स्थापना की। बुद्ध धम्म यानी मानवता, समानता, बंधुता। आपने हमें अभी तक ध्यान, मन, इसी के बारे में बताया है और इसी में आपने 5 मानसिक प्रक्रियाएं के बारे में ही बताया है। वो कौन सी 5 मानसिक प्रक्रियाएं हैं? अच्छा सवाल है। हम अगर मन को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो हमने पहले भी देखा है कि मन क्या है, ये आपने जैसे सवाल पूछा, तो मन एक चेतना भी है। मन को चेतना भी बोलते हैं क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ के बारे में जानते हैं, जानने की प्रक्रिया है वो, कि जब तक कोई चीज़ फट से हमें ऐसा जब देखते हैं हम, तो फट से कोई तो भी ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है और हम उसको देखते हैं और पहचान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ये है। तो जानने की प्रक्रिया जो है चेतना के द्वारा होती है। चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को जानने की प्रक्रिया, अभी उसको हमारी मराठी में जानियो बोलते हैं, जानियो या जागृति भी बोलते हैं। चेतना का थोड़ा ऐसे ये है, क्या बोलते हैं, मतलब जब हम जागृत हैं तभी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। जागृत नहीं है तो उसके बारे में हमें जा रही हमारे सामने से, देख रहे हैं हम, सुन रहे कुछ तो भी, परंतु हमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या है, क्या देखा हमने, क्या सुना। परंतु अगर हमारी चेतना वहाँ पे है, जागृति वहाँ पे है, तो हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान पता होता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसी है, ये मनुष्य है, वो यहाँ रहता है। या थोड़ा सा ज्ञान, पूर्व ज्ञान भी होता है उसमें। तो चेतना के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। चेतना के द्वारा ही हम अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे अंदर लोभ है या द्वेष है या हम अज्ञानी हैं, ये समझ पाते हैं। चेतना एक प्रकार से क्या बोलते हैं कि हम जागृत हैं, है ना। अगर हम अजागृत है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, कैसे भी जी रहे हैं हम। जैसे प्राणी जीते हैं, पशु जीते हैं, वो खा रहे हैं चारा या कहीं भी घूम रहे हैं, उनको थोड़ी पता रहता है कुछ भी। परंतु हम मनुष्य है, इसलिए उस चेतना को हमारे अंदर जो चेतना है उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। चीज़ों के बारे में चेतना के द्वारा ज्ञान होता है। चीज़ों को हम पहचानते हैं और उसी के द्वारा हमें अगर विकसित करना है तो हम खुद को विकसित कर सकते हैं, उस प्रकार जीवन जीते हैं। या हमारी चेतना अगर सुसंस्कारित है तो हम विकसित जीवन जी सकते हैं। अगर हमारी चेतना असंस्कारित है, कोई संस्कार अच्छे नहीं है हमारे ऊपर, तो वैसे भी जीने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो पशुतुल्य ही जीवन जीते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। तो चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये संवेदनाएं जो होती है, सुखद, दुखद या न्यूट्रल, ऐसे मतलब ना सुख ना दुख ऐसे बोलते हैं उसको बौद्ध धर्म में। तो ये जो 5 इंद्रिय हमारे, ये जिस किसी चीज़ के संपर्क में जाते हैं, जैसे आँख से हम कोई चीज़ को देखते हैं तो फट से हमारे मन में कुछ असर हो जाता है उसका।
जैसे कोई अच्छी चीज़ देखते हैं हम जाते वक्त, अगर मार्केट में जाते वक्त कोई ऐसा पोस्टर देखते हैं हम कि वहाँ बहुत अच्छे ड्रेस मटेरियल है और बहुत सस्ते हैं, तो फट से हमें हमारे मन पे असर हो जाता है उसका, और हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमने लेना चाहिए। सुखद संवेदना है ये। अगर जिससे हमारी बनती नहीं, उस इंसान को हमने अगर देख लिया तो हमारे मन में दुखद संवेदना है, मतलब हमारे मन में थोड़ा द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। द्वेष मतलब दुख ही होता है आखिरी में, तो दुख की संवेदना है। और कभी कभी ऐसे होता है कि रास्ते से कोई एकाध व्यक्ति जा रही है, हम पहचानते नहीं उसको, देख रहे हैं हम उसको, परंतु कोई ऐसी संवेदना है, जस्ट न्यूट्रल रहते हैं हम लोग, ना सुख ना दुख होता है वहाँ पे, तो उसको संवेदनाएं बोलती है। और हमेशा ये चलता है हमारा रात दिन, कैसे भी, मतलब सुख कभी दुख, ये तो चलता ही है। तो ये संवेदनाएं हैं और विचार है, उसी संवेदनाओं के द्वारा हमारे विचार भी चलते हैं। विचार हमारे कभी कुशल होते हैं, कभी अकुशल होते हैं, तो हमारे वो मानसिकता के ऊपर होता है। कुशल कब होते हैं हमारे विचार? अगर हमारे मन में लोभ, द्वेष और अज्ञान, ये जो तीन, वो बौद्ध धर्म में उसको पॉइजन बोलते हैं या विष, जहर बोलते हैं उसको। अगर ये नहीं है हमारे अंदर, तो हम किसी के भी बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे उसके बारे में। नहीं तो अगर हमारे मन में द्वेष की भावना है, तो कई अगर व्यक्ति जा रही है या पड़ोस में अगर किसी का बच्चा पास हो गया, तो हम एकदम से उसके बारे में आनंदित नहीं होते। हम कुछ तो भी उसके पीछे भी कुछ निकाल देते हैं कि अरे उसने कॉफ़ी की होगी, या तो कई पैसे दिए होंगे इसलिए पास हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब हम एकदम से उसका पुण्यानुमोदन नहीं करते, बाद में थोड़ा सा, मतलब लोगों के डर से या लोग लज्जा जो बोलते हैं हम, तो उसके कारण फिर हम बोलते हैं, उसको बधाई वगैरह देते हैं, परंतु एकदम से हमारे मन में खुशी की बात नहीं आती। तो ये जो विचार है, जैसा हमारा मन होगा, कितना संस्कारित है, संस्कार, बुद्ध धम्म के संस्कार कितने हैं हमारे ऊपर, तो उसी के अनुसार होंगे विचार। नहीं तो फिर हम हमेशा विचार कैसे करेंगे? अकुशल ही विचार आएंगे मन में, कभी किसी की भलाई के विचार नहीं आएंगे, पहले हमारी भलाई के विचार आते हैं। अगर किसी के भलाई के विचार होंगे हमारे मन में, तो हम किसी का नुकसान ही नहीं करेंगे कभी, हमेशा किसी को तो भी मदद करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि जो हमारे मन में अकुशल विचार ज़्यादा होते हैं, मन असंस्कारित होता है, इसीलिए भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर जिसके मन में करुणा की भावना है, तो दूसरों को तकलीफ देने की सोचेगा नहीं, उसके मन में विचार ही नहीं आएगा, दूसरे से पैसे लेने का विचार नहीं आएगा। परंतु मन अकुशल होने के नाते, असंस्कारित होने के नाते उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, और इसलिए इन विचारों को परिवर्तित करने के लिए हमें ध्यान की फिर से आवश्यकता होती है, मन को पहचानने के लिए। और हमारा सुख भी उसी में है कि अगर हम कुशलता से हमारा व्यवहार करते हैं, तो हम अंत में सुख ही पाते हैं, दुख नहीं आएगा हमारे पीछे। ऐसा बोलते हैं कि धम्मपद में भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा बताया, यमक वग्ग में, कि मन क्या मनोपुबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया,
मनसाचे पदुठ्ठेन भासती वा करोतु या ततं दुःखमनवेति चक्कं व वहति पदं। इसका अर्थ ये है कि अगर हम अकुशल मन से कोई भी कृति करते हैं या वाणी से अकुशल बोलते हैं तो दुख हमारे पीछे इस प्रकार आएगा, पैरों के पीछे बैलगाड़ी का चक्का, है ना, दुख। और दूसरा है कि अगर हम कुशलता से व्यवहार करते हैं या कुशल वाणी से बोलते हैं तो हमारे पीछे हमारा सुख हमारे साथ में आएगा। हमारे पीछे नहीं बोल सकते उसको, हमारे साथ हमेशा सुख आएगा। जैसे हमारी छाया जो होती है ना, जिस तरफ सूरज होता है उसके अपोजिट साइड में हमारी छाया होती है, तो छाया हमेशा हमारे साथ होती है। वैसे हम कुशलता से व्यवहार करेंगे या कुशल वाणी से बात करेंगे तो सुख भी हमारे साथ छाया के समान हमारे साथ रहता है। तो विचारों को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। बौद्ध जीवन कैसे जिए? मेत्ता भावना के ध्यान से विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और हमारे अंदर का द्वेष कम कर सकते हैं उससे।